हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है 7.1 का क्वेश्चन नंबर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7.1, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें यह है कि एक ए पॉइंट है जिस पर दो आर्म्स ए पी और बी क्यू आकर मिल रहा है, और इस एंगल से जो एंगल ए बन रहा है उस एंगल को कोई लाइन एल इसको बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ दे रखा है कि एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर हम इसको 1 और 2 कर दें नाम, तो 1 बराबर 2 के ये दे रखा है। और ये भी दे रखा है कि ये इस बाइसेक्टर पर ये एंगल बाइसेक्टर जो है एल, इस पर कोई बी पॉइंट है। इस बी पॉइंट से बी पी परपेंडिकुलर है ए पी पर, और बी क्यू परपेंडिकुलर है ए क्यू पर। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे गिवन में। देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है उसको देखते हैं हम कि सिंस L is bisector of angle A, that is, यहाँ पर that is का मतलब हुआ अर्थात एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ये गिवन है, यहाँ पर 1 नंबर डाल दो, ये हमारा गिवन हो गया। ठीक है, अब ये देखो कि एंगल यहाँ पर BP, ये भी दे रखा है कि BP परपेंडिकुलर है किस पर, इस आर्म पर AP पर। तो जब ये गिवन है, इसीलिए ये एंगल APB ये हो जाएगा 90 डिग्री। जबकि परपेंडिकुलर होता है तो इस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा ये। एंड फिर देखो इधर BQ परपेंडिकुलर है, BQ इज परपेंडिकुलर टू AQ, ये भी गिवन है। इसीलिए एंगल यहाँ से देखो AQB ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम इसको हम 2 कह दें, इसको 3 कह दें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। अब हम दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। दोनों ट्रायंगल में हमको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। अब नाउ इन ट्रायंगल देखो यहाँ APB कहो या APB कहो, APB जो हमको प्रूफ करना था। देखो प्रूफ करने में क्या है, APB है ना, तो APB एंड हम ले रहे हैं AQB, ट्रायंगल AQB, ये दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं। एक तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये गिवन है। देखो एंगल 1 और 2 गिवन है, तो वो हमने पहले लिख लिया 1 बराबर 2 के। दूसरा ये एंगल अभी हमने ऊपर लिख रखा है यहाँ पर, एंगल APB ये बराबर है किसके, एंगल AQB। क्यों बराबर है, दोनों AQB दोनों 90 है, दोनों 90 है, इसीलिए दोनों बराबर हो गए आपस में। फ्रॉम 2 and 3 आप 2 और 3 में ये बात पहले क्लियर कर चुके हो कि क्यों 90 है। अब दो एंगल हमारे पास आ गए, और ये AB जो है कॉमन है, AB कॉमन हो गया, AB बराबर AB ये कॉमन हो गया, जिसको उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ। अब देखो किसी ट्रायंगल में तो 2 एंगल हो गया और एक साइड हो गया, कोई भी साइड हो, तो अब ये दोनों, इससे हमारे क्या हो गया, ये हो गया A, ये हो गया A, ये हो गया S, है ना, एंगल साइड एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल
ए पी बी ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी। रीजन क्या, ए कॉन्ग्रेंसी, ए एस कॉन्ग्रेंसी। बस हो गया, एक पार्ट जो है हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ प्रूफ लिख देंगे। और दूसरी बात कि कह रहा है कि बीपी, तो इधर से बीपी अगर लेंगे तो इधर से पीबी हो गया और इधर से क्यूबी हो गया, ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो इसको बीपी कहो या क्यूब एक ही बात है, बीपी ही कर दो, बीपी इधर से बी क्यू, इधर से देखो बीपी लिए तो इधर से बी क्यू लिए, बराबर हो गया। क्यों, सीपीसीटी, इसको सीपीसीटी से कहेंगे। यानी दोनों जब इक्वल हो गया तो इसका मतलब हो गया कि ये इक्वी डिस्टेंट हो गया फ्रॉम, देयरफॉर बी इज इक्वी डिस्टेंट। ये प्रूव हो गया हमारा, प्रूव सीपीसीटी से। और दैट इज हम कह सकते हैं, दैट इज अर्थात जिसको कहते हैं दैट इज बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स का रखा है ना, आर्म्स ए बी ए पी एंड ए क्यू, ये प्रूफ होगा। बस इस तरह से इतना आसानी से तुम प्रूफ कर सकते हो, ठीक है।